ब्रिज कब का बना हुआ है? रईस शेख जीत के आते हैं, वो ब्रिज की जाके ओपनिंग कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए यार, पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझो। आपने नाम सुना होगा गेंडा स्वामी, एकदम रईस भाई का स्टाइल वही है गेंडा स्वामी के जैसा। वो कोई प्रोग्राम में मेरे नाम को लेके कोई गलत अल्फाज कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम करने वाले लोग हैं, जमीन पर उतर के लड़ने वाले लोग हैं। इसका सबूत नूरी नगर खुद है। 2011 के अंदर जब ये फॉरेस्ट वाले सब आए थे, पूरा घर यहाँ पे तोड़ रहे थे, पतरा तोड़ रहे थे, तब कोई पार्टी वाला दिखाई नहीं दिया। सिर्फ शोएब गुड्डू यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद आप खाली पब्लिक को दिखाने के लिए विधानसभा में चिल्ला देते हैं और वही वीडियो चलाते हैं कि मैं वहां पे आवाज उठाया। अरे आवाज तो मैं बहुत सी चीजें उठा सकता हूं, लेकिन काम क्या हुआ? आपने वादा किया था टोरेंट पावर को हम भगा देंगे, टोरेंट पावर को ऑडिट करवाएंगे, टोरेंट पावर पर लगाम लगाएंगे। वो सब वादे आपके कहां गए? लेकिन रईस शेख एक आमदार है, वो आमदार चाहे तो यहाँ पर जितने बेचने वाले नशा है उनको खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उनका भी कमीशन आता होगा, तो कमीशन लेते होंगे तो क्यों बंद करवाएंगे? राजेश टोपे जी, उनको मैं लेके आ रहा हूं दौरा कराने के लिए आपका क्या नाम आईजीएम हॉस्पिटल को। और जो गरीबों के लिए तकलीफ है, मैं समझता हूं कि आज सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे के लिए कितना पैसा लगता है। जो जिसको टिकट लेना रहेगा तो नस्ल देख के लेना। अरे रईस शेख साहब, आप अपनी नस्ल देखो, आप हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को नस्ल खराब कर रहे हो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपरफास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे पत्रकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तेजस पाटिल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रवादी पार्टी की ऑफिस की ओपनिंग की और कुछ दिनों पहले ये राष्ट्रवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़ के आए। मैं तेजस पाटिल साहब को कहना चाहूंगा, आपने बहुत सोच समझ के फैसला लिया, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर चलती है, जो विकास का काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं और संगठनों का साथ देती है। उनका फैसला बहुत ही सही रहा। कुछ न कुछ वजह होगी समाजवादी पार्टी छोड़ने की, वो खुद बताएंगे। और तेजस पाटिल वो शख्सियत है जो इस वार्ड के अंदर, चाहे कोविड का टाइम हो
चाहे कोई भी टाइम हो, हमेशा सामाजिक काम करने में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं तेजस पाटिल। ऐसे नौजवान बच्चों को, आज हमारे छोटे भाई हैं वो, आप लोगों को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम, इस वार्ड के अंदर काफी मरतबा आ चुका हूं, क्योंकि हमारे नगर सेवक जब सुरेश पाटिल साहब थे, यहाँ काफी न्यास का प्रोग्राम, काफी सामाजिक काम, तो सुरेश पाटिल साहब इस वार्ड के अंदर काफी काम किए। और तब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उनके अध्यक्ष, इनकी नगर सेवकों में हम लोग इधर आया करते थे। आज दोनों, मुझे बहुत फख्र है कि आज सुरेश पाटिल साहब और तेजस पाटिल साहब राष्ट्रवादी पार्टी में है, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में आया और मेरे साथ सुरेश पाटिल साहब आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत सही फैसला किया। आज दोनों ये साथी मेरे साथ में होने से इस वार्ड के अंदर मुझे एक मजबूती मिल गई है। बीजेपी से तो हमको जो तकलीफ दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आज इस शहर के अंदर कम से कम समाजवादी पार्टी जो माइनॉरिटी के नाम पे वोट पे जीत के आई है, आज माइनॉरिटी के साथ कितना बड़ा गलत सलूक कर रही है। दोस्तों साथियों, इस वार्ड में हम लोग जब आए, हर जगह घूम घूम कर रईस से कहते हैं कि रोड में बनाया, आरसीसी रोड जो बन रहे हैं, जब वो पास हुआ, जब वो काम चालू हुआ, तब रईस से आमदार थे भी नहीं। उनको झूठ बोलने का खिताब देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। जितना मोदी नहीं फेंकते, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ रईस से मिलते हैं। दोस्तों साथियों, आज कोई चीज की भी ओपनिंग होती है, वो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, वहां जाके फोटो निकाल के डाल देते हैं। लेकिन पब्लिक और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है रईस भाई, सब समझती है। आपने वादा किया था टोरेंट पावर को हम भगा देंगे, टोरेंट पावर को ऑडिट करवाएंगे, टोरेंट पावर पर लगाम लगाएंगे। वो सब वादे आपके कहां गए? आप खाली पब्लिक को दिखाने के लिए विधानसभा में थोड़ा चिल्ला देते हैं और वही वीडियो चलाते हैं कि मैं वहां पे आवाज उठाया। अरे आवाज तो मैं बहुत सी चीजें उठा सकता हूं, लेकिन काम क्या हुआ? आज पब्लिक कितनी परेशान है टोरेंट पावर को लेके। आज यहाँ डब्बा बंद है, कितने घर बिगड़ लाइट के हैं, मुझे अभी मालूम पड़ा। मुझे मालूम पड़ा क्या रईस से आमदार नहीं है यहाँ के, ट्रांसफार्मर चालू नहीं करवा सकते। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल संडे है, परसों के दिन मैं जाके टोरेंट ऑफिस में ये डब्बा चालू कराऊंगा। उनका कहना यह है अगर डब्बा चालू होगा, अगर डब्बा चालू नहीं होगा तो हम टोरेंट के विरोध में यहाँ उतरेंगे। ऐसे ही आज रास्ता को लेके, आज ये रास्ते पे हम लोग आए, गाड़ी से थे हम लोग, जो बेचारा साइकिल, पैदल या बाइक से आता होगा, उनकी क्या हालत होती होगी। उनका फंड है रईस के पास, हो सकता है महानगर पालिका से ये फॉरेस्ट की जमीन है, रास्ता नहीं बन सकता हो, लेकिन अपने फंड से ये रास्ता बना सकते हैं। जहां अमीर लोग दिखते हैं वहां अपनी निधि दे देते हैं। क्या गरीब इंसान नहीं है? गरीबों के बीच में रास्ता नहीं बना सकते? नहीं किए उन्होंने काम। यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ है पानी की। पानी का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द पानी आएगा, क्योंकि हम लोग, आज राष्ट्रवादी का मंत्री है जयंत पाटिल साहब, और उन्होंने वादा किया है कि मैं भिवंडी शहर के लिए 100 MLD पानी दूंगा, और वो बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है, मंगल के दिन मीटिंग है। हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे भिवंडी शहर के लिए, खाली इधर के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए हम पानी लेके आवे और आप लोग की तकलीफें दूर करें। नूरी नगर बसा हुआ है, किसी को पानी की तकलीफ, किसी को रास्ते की तकलीफ, कोई मस्जिद है, मस्जिद के पास गटर की कोई तकलीफ है, कोई बह रही है, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है। ये अभी 4 नगर सेवक इलाका है, ये क्या कर रहे हैं? इनका काम था ये नगर का गटर बनाने का, अगर वो नहीं बनाया तो रईस से कहते हैं कि जो काम है मेरे पास लेके आओ। क्यों नहीं वो गटर बना दिए? लोग मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। यही वार्ड का काम है। नूरी नगर पे ध्यान क्यों नहीं है उनका? इस एरिया वालों को ध्यान क्यों नहीं है? हमारे नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, क्यों नहीं जॉब फेयर लगा के इनको नौकरी पे लगाते? गोदाम में फोन कर सकते हैं, आमदार की ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देगा। आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे बेरोजगार है, कितने रोजी रोटी में ना होने की वजह से नशे पे जा रहे हैं। लेकिन रईस से एक आमदार है, वो आमदार चाहे
तो यहाँ पे जितने बेचने वाले नशा है उनको खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उनका भी कमीशन आता होगा तो कमीशन लेते होंगे तो क्यों बंद करवाएंगे। दोस्तों साथियों, नौजवान बच्चों को जुल्म कर रहे हैं। वो अभी कहीं भाषण में कह रहे थे वार्ड नंबर 10 में कि जो जिसको टिकट लेना रहेगा तो नस्ल देख के लेना। अरे रईस शेख साहब, आप अपनी नस्ल देखो। आप हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को नस्ल खराब कर रहे हो। खराब करने वाले कौन है? आप है। आपने किसी ने कहा, किसी लोगों पे टारगेट किया कि यहाँ पे लोग दलाली करते हैं। मैं बोलता तुमसे बड़ा दलाल कौन है? पूरे मुंबई में आप जाकर रईस शेख का नाम पूछो। आज सेना के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक हुई है। इससे पहले सेना पार्टी तो ये समाजवादी पार्टी मिलके पूरी दलाली का काम, और इस शहर में कोई भी प्रोग्राम महानगर पालिका में महापौर का गेम हो या स्टैंडिंग का गेम हो, ये दलाली का काम वहां से रईस शेख खुद करने के लिए आता था। ये दूसरों को दलाल क्यों बोलता है? बोले अपने गिरबान में झांक के देखे। हम काम करने वाले लोग हैं, जमीन पर उतर के लड़ने वाले लोग हैं। इसका सबूत नूरी नगर खुद है। 2011 के अंदर जब ये फॉरेस्ट वाले सब आए थे, पूरा घर यहाँ पे तोड़ रहे थे, पतरा तोड़ रहे थे, तब कोई इन पार्टी वाला दिखाई नहीं दिया। सिर्फ शुएब कुट्टू यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये सुरेश पाटिल साहब गवाह है। यहाँ पे आने के बाद पथराव किया गया, और पत्थर मारने में मैंने भी आज सबसे आगे आगे था। और पत्थर मारने के बाद किसी बच्चे के ऊपर हमने केस बनने नहीं दिया, और उस दिन के बाद फॉरेस्ट वाले इधर आना बंद कर दिए। ये हमारा काम है, ये हमारी लड़ाई है। हम रईस शेख के जैसा फेंकते नहीं है। दोस्तों साथियों, यहाँ भाई लोग बता रहे हैं कब्रिस्तान का मसला है जो गंदा पानी इसमें आ रहा है। इंशाल्लाह वो हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों कब्रिस्तान का मसला, ये मुझे आप लोग जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, 2-3 लोग, वो मुझे अच्छी ड्राफ्टिंग करके देवे, ताकि मैं वो ड्राफ्टिंग मुझे करके दे, ताकि मैं जाके नवाब मलिक साहब से बात करके कोई फंड अगर ऐसा हो तो ला के काम कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों को, आज सरकार हमारी है, आज राष्ट्रवादी सेना कांग्रेस की सरकार है, और इस सरकार किसने बनाया? हमारे शरद पवार साहब ने। बीजेपी सरकार बनाने जा रही थी वापस से, लेकिन पवार साहब आए और उन्होंने कहा बीजेपी को मैं बनाने दूंगा नहीं। सेना और कांग्रेस की कभी जमती नहीं थी। बीजेपी सेना और कांग्रेस को तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बैठा दिया, और भाजपा को लात मार के यहाँ से निकालने का काम किया। ये है पवार साहब का काम। दोस्तों साथियों, अरे आईजीएम हॉस्पिटल में काम कुछ नहीं करवाया। जब वो आमदार बन के आए, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया उनका, आसिम भाई का, कि आईजीएम हॉस्पिटल में हम ये मशीन दे रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। काम किसी और का, माजी आमदार का, और क्रेडिट लेने के लिए ये खड़े चले गए। वहाँ रिबन काटने के लिए गए, उसके बाद सेना वाले और दूसरे लोग आके वो बोर्ड तोड़ दिया गया। इनकी इस पे इतनी हिम्मत नहीं कि उनको एक बार बोल सके। ब्रिज कब का बना हुआ है? रईस शेख जीत के आते वो ब्रिज की जाके ओपनिंग कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए यार, पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझो। ब्रिज तुम्हारे से पहले बना हुआ है और तुम आके उसकी ओपनिंग कर रहे हो। खाली ओपनिंग करना, फोटो निकालना, यही उनका काम है। उनकी बातों में आप लोग मेहरबानी करके मत आइए, ये मेरी आप लोग से गुजारिश है। उसको हम लोगों ने, अभी वो पिक्चर आप लोग देखते होंगे, एक विलन था, वो दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं कि वैसा दिखने में है, वैसा दिखने में है। वो गोस्वामी गुंडप्पा कुछ ऐसे ही नाम था, शायद आप लोग को ध्यान में है कि वो हम लोग बचपन में अक्सर उसका क्या नाम है, विलन के रोल में देखते थे। इसी तरीके से उसका रोल रहता था। तो ये जो लोग हैं समाजवादी जो कार्यकर्ता यहाँ घूमते होंगे, गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी, आपने नाम सुना होगा गेंडा स्वामी। एकदम रईस भाई का स्टाइल वही है गेंडा स्वामी की जैसा। वो कोई प्रोग्राम में मेरे नाम को लेके कोई गलत अल्फाज कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आमदार के मुंह से दलाल, किसी के नाम का बेअदबी करना और गलत जुमला इस्तेमाल करना एक आमदार को शोभा नहीं देता। आमदार ये बोले मैं क्या काम किया, मैं क्या काम करने वाला हूँ। तो ये गेंडा स्वामी का जो रोल अदा कर रहे हैं, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह हम वादा करते हैं राष्ट्रवादी पार्टी उसका गेंडा स्वामी का रोल का पूरा खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपको विश्वास दिलाते हैं? आज आईसीएम जो जाता है तो है क्या, डॉक्टरों की तकलीफ है, दवाइयों की तकलीफ है, बहुत से मसले मसाइल हैं वहाँ पे। लेकिन मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और इलेक्शन से पहले आऊंगा यही काम लेके। ये महीने के आखिरी में या जनवरी के हफ्ते में जो इसके मंत्री हैं राजेश टोपे जी, उनको मैं लेके आ रहा हूँ दौरा कराने के लिए आपका क्या नाम आईजीएम हॉस्पिटल को। और उसमें जो गरीबों के लिए तकलीफ है,
मैं समझता हूँ कि आज सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे के लिए कितना पैसा लगता है, लेकिन वो मशीन चालू हो जाएगी, उसका ऑपरेटर और टेक्नीशियन लग जाएंगे तो ये आप लोगों के लिए राहत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इंशाल्लाह ये काम मैं बहुत जल्द आपको करके देने वाला हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से भिवंडी में राष्ट्रवादी का जनाधार बढ़ते जा रहा है, उसी कड़ी में आज 2 ऑफिस की ओपनिंग हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भिवंडी शहर के अंदर ऊपर वाली मेहरबानी है, आज पूरे शहर में हर वार्ड में राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे तेजस पाटिल समाजवादी पार्टी छोड़ के आए और 2 ऑफिस की ओपनिंग यहाँ पे हुई। जो चामिंद्रा में एक ऑफिस की ओपनिंग हुई और दूसरी ऑफिस की ओपनिंग हुई हमारे नूरी नगर में, और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे स्वागत हुआ हमारा और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि नौजवान बच्चे खासकर राष्ट्रवादी में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि खाली भिवंडी शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी जुड़ रही है। सिर्फ उसका कारण ये है कि आज वो विकास का काम को लेके आज वो अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को कोई ताकत दे के और इसी को देख के आज लोग उनको जुड़ते चली जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी भिवंडी शहर की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। शोएब भाई, अभी एक बड़े नेता का बयान आया कि आने वाले इलेक्शन में वो नस्लों को देखकर टिकट देंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले जो आपने उनका नाम लेके बोलिए तो अच्छा रहेगा बात करने में। एमएलए रईस शेख साहब, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि नस्लों को देखकर टिकट देंगे वो। बिल्कुल, आज भिवंडी शहर के अंदर लोग माइनॉरिटी का शहर कहते हैं और माइनॉरिटी के नाम से वो चुन के आए, और आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नशे में जा रहे हैं। तो रईस शेख साहब जो नस्ल की बात कर रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी के जो हमारे बच्चे हैं उनकी नस्ल खराब करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये नस्ल क्या देखेंगे, पहले खुद की नस्ल देख लें वो कहाँ से है, तो दूसरों की नस्ल देखने से पहले अपने खुद की गिरबान में जाके और खुद अपनी नस्ल देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनके ही अध्यक्ष ने कहा था कि क्या 24 अक्टूबर 2019 के बाद ही भिवंडी में विकास पैदा हुआ, उसके पहले विकास नहीं था, उसके पहले सिर्फ विलास था। तो शायद किसने कहा ये बात? समाजवादी अध्यक्ष रियाज आदमी ने। तो समाजवादी अध्यक्ष रियाज आदमी, मैं समझता हूँ नए नए पॉलिटिक्स में आए, उनको मालूमात नहीं होगी। इससे पहले भिवंडी की जनता का विकास का काम समाजवादी कभी करने ना दी है, ना की है। वो खुद की पार्टी का विकास जरूर की है। जो मिसाल के तौर से है 2012 के अंदर जो उन्होंने कोणार्क में उन्होंने एक ऑफिस ली थी, 2 ऑफिस ली है, वो मेयर के इलेक्शन में वोट देने के बाद ही उनको वो ऑफिस मिली थी। अपने खुद के लिए विकास की थी और कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि इनके जो नगर सेवक थे, इससे 2012 से पहले 17 नगर सेवक थे, उससे पहले 18 नगर सेवक थे, उससे पहले इसका मतलब इनके जो भी नगर सेवक हैं लाखारे थे, कहीं ना कहीं वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये वो खुद साबित कर रहे हैं। और वही तो हम भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज तक कुछ काम नहीं की है, जो हम पब्लिक की जनता में बताना चाह रहे हैं। अब जो ये 2 और अभी जो 2 साल का विकास की बात कर रहे हैं, वो पूरा शहर देख रहा है कि विकास क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कहीं से फोटो निकालना, झूठ पे झूठ बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, उसके सिवाय उनका कोई काम ही नहीं है, तो गलत बात है। अगर देखा जाए तो हेल्थ मिनिस्टर आपकी पार्टी से आते हैं, अब भिवंडी में इकलौता आईजीएम सरकारी हॉस्पिटल है जो अपनी बुरी स्थिति में जी रहा है, इसको लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, इससे पहले क्या था क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं कांग्रेस में था, ये 2 साल से जो कहानी देख रहा हूँ आईजीएम हॉस्पिटल को देखे, जब देखो हर हफ्ते में 10-15 दिन में रईस शेख का बयान आता था, मैंने ये मशीनरी लाया, मैंने ये काम किया, मैंने डॉक्टर लगाया, मैंने ऑपरेट करने वाला मशीन ऑपरेट करने वाले आदमी लगाया, मैंने राजेश टोपे जी से जाके मिला। ये सिर्फ उन्होंने मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया, लेकिन काम वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आज जनता जो सबसे ज़्यादा परेशान है और आज सबसे ज़्यादा महंगाई की जगह है, आज डॉक्टर की फीस और मेडिकल पे जाके दवाई लेना और सीटी स्कैन और अपना एक्सरे में सोनोग्राफी और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा आज महंगाई है। तो हमको ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है कि आईजीएम हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही आमदार का ये काम था, आमदार लाखाड़े निकले, क्योंकि ये आईजीएम हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में है, महानगर पालिका के अंडर में नहीं है। तो इनका काम था सबसे पहले ये काम करने का, इन्होंने नाकाम रहे। लेकिन हम इंशाअल्लाह हमने जितेंद्र आवाड साहब के थ्रू राजेश टोपे जी से मुलाकात करके आई है और उनसे पूरी बात बताए कि ऐसे से आईजीएम हॉस्पिटल में आज सब मशीनें बंद पड़ी हुई है, आज डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, भ्रष्टाचार हो रहा है डिलीवरी डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने
पूरा नोट किया है और वो देख के आए और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद राइस तोपर जी खुद आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए आ रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या यहाँ पे तकलीफ है। मैं आप लोगों और जनता को और आपके मीडिया के तरफ से विश्वास देना चाहता हूँ कि आईजीएम हॉस्पिटल का जो भी काम है वो काम करके दिखाएंगे। और ये जो भी थोड़ा मोड़ा काम होता है या रईस चेक करने बताते हैं आगे काम, ये काम कहाँ कर रहे हैं, इनका घर आखिर में कहाँ जाके रुकता है। हमारे अजीत दादा पवार साहब के इधर या जयंत पाटिल साहब के इधर या राजेश टोपे जी के इधर कर तो ये राष्ट्रवादी पार्टी, लेकिन ये खुद कर भी नहीं रहे, पार्टी को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। शुभ भाई, जिस तरह से एमएलए इलेक्शन में एमएलए रईस शेख साहब का एक मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, टोरेंट के ऊपर वो काम करेंगे, तो क्या एनसीपी का भी इसी तरह एक चुनावी जुमला होगा या सच में काम होगा? देखिए, एनसीपी का मामला ऐसा है कि हम कोई झूठा वादा और गलत बातें टोरेंट के ऊपर क्या काम जनता तक पहुंचाएंगे नहीं। हम टोरेंट पावर को हम ये नहीं बोलेंगे हम भगाएंगे, तो टोरेंट पावर को भगाना आसान नहीं है। उनका एग्रीमेंट हुआ है और टोरेंट पावर को अगर भगा सकती है सिर्फ और सिर्फ जनता भगा सकती है। जनता जब तक रोड पर उतरेगी नहीं तब तक टोरेंट भागेगी नहीं। लेकिन हम एनसीपी की तरफ से इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम टोरेंट की दादागिरी, मनमानी और जो वो काम कर रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी मोर्चा धरना उनके खिलाफ निकालो तो अपोजिशन ये आवाज़ उठाना चालू करती है। एक तो काम करती नहीं है अपोजिशन वाले और काम करने देती नहीं है कि लगता है अपना पैकेट बढ़ा रहा है। तो लेकिन हम उससे भी फिक्र नहीं करेंगे, जो हमसे हो सकेगा टोरेंट के मामले में हम वो काम जनता को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रईस शेख ने पूरा इलेक्शन टोरेंट के नाम पे लड़ा था और ये कहा था कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा, टोरेंट पावर की मैं हर साल के ऑडिट करवाऊंगा, टोरेंट पावर की दादागिरी मनमानी सब खत्म करवाऊंगा। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ टोरेंट पावर जैसा बोलती है वैसा रईस शेख करते हैं ना। उन्होंने ऑडिट कराया, खाली वो बोलते हैं मैं हाउस में चिल्लाया। हाउस में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हाउस में वो चिल्ला के अपनी वीडियो दिखाते कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका सेटअप टोरेंट पावर से है। जो जनता के बीच में रह के उनको जनता को लेके टोरेंट पावर का घेराव करना चाहिए, टोरेंट पावर के खिलाफ उतरना चाहिए। उसको हर पार्टी ऑल पार्टी साथ देने के लिए तैयार है। आज वो आमदार है, आमदार की ताकत का वो मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे क्योंकि इसका कांग्रेस जो पावर डिपार्टमेंट है, फिर जो मंत्री है वो कांग्रेस का है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे मंत्री के थ्रू उनसे जाके मुलाकात करें। एक ये टोरेंट का मुद्दा, दूसरा मुद्दा हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमएससीबी का बकाया बिल है, कम से कम बकाया बिल है तो उसका इंटरेस्ट बहुत चढ़ गया है, वो किस तरीके से माफ़ हो, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की। हमारी बात भी हुई जयंत पाटिल साहब से और अवार्ड साहब से। ये सब चीज़ तो रईस शेख को दिखाई दे नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ आके संडास बना के संडास का फोटो निकालना, किसी का रोड बनाया हुआ दूसरे का आके रोड पे फोटो निकालना, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। और ये दूसरों पे जो उंगलियां उठाना, उनके एक आमदार के मुंह से अच्छा शब्द नहीं दलाल बोलना, तो दलाली के मामले में जो भी पॉलिटिशियन भिवंडी के हैं, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, उनकी दलाली अच्छे जानते थे किस तरीके से आके तोड़ी पानी करके यहाँ से सेटअप करते थे महानगर पालिका के इलेक्शनों में और मुंबई के इलेक्शनों में। ये सबको मालूम है। तो वो सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है जो वो अल्फा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने स्टेज से उनको एक नया नाम दिया, गेंडा स्वामी, क्या कारण था नाम देने का? गेंडा स्वामी वो इसलिए दिया गया कि वो अपनी स्पीचों में लोगों को जो मजाक नाम लेके उड़ाना और लोगों को ऊपर एक आमदार को शोभा नहीं देता। तो गेंडा स्वामी का जो रोल रहता था वो रोल आज वो रईस शेख निभा रहे हैं। तो गेंडा और दूसरे को मतलब इशारा करते हैं कौन कैसा दिख रहा है, तो वो खुद एक गेंडा स्वामी जैसे दिखते हैं और खुद उनका जो किरदार है वो गेंडा स्वामी जैसे ही है। तो उसको सुधारना है हमको गेंडा स्वामी को। वो कैसे सुधारना है इंशाल्लाह आने वाले 2022 के इलेक्शन का हम दिखा देंगे। एक मिनट शेख भाई, जिस तरह आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके कांग्रेस के मेयर ने कुछ काम नहीं किया, जबकि कांग्रेस वाले आज भी बोलते हैं कि जो भी काम शहर में हो रहे वो कांग्रेस के मेयर के टाइम पे पास हुए थे, जैसे 52 रस्ते हो गए। देखिए, अभी ऐसी बात करने जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। 2017 के अंदर भिवंडी की जनता ने विश्वास किया था हमारे ऊपर और 47 सीट चुन के दी थी और महापौर हमने क्या नाम अपने बल पे बनाया था। उस वक्त जब मेरा कांग्रेस का अध्यक्ष था, महापौर बनाने के बाद जो 2.5 साल का पीरियड गया, ये मैं नहीं कहता, ये जनता कहती है, लोग कहते हैं। मैं शिकायत तो ठीक नहीं, उस टाइम मैं अध्यक्ष था, मैं अपने महापौर को समझा सकता था, बोल सकता था, क्योंकि मैं एक संगठन का एक अध्यक्ष था। मेरे हाथ में निधि और का पावर जो शासन का था वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन इस इंसान ने काम नहीं करने की वजह से जो 2019 का आमदार का इलेक्शन हुआ, दोनों जगह पश्चिम और पूर्व में उसका भुगतान भुगतना पड़ा। ये पूरा शहर जानता है और आप भी जानते हैं। और
रात और उस टाइम का काम आज चालू अगर बोल रहे तो नादान है, बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। 2019 में अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, 2018 दिसंबर में 3-3 करोड़ रुपया 5 प्रभाग के लिए पास किया गया था। 8 महीना एमएलए के इलेक्शन को बाकी था। मैंने जावेद दलवी को 10 बार बोला होगा, नगर सेवक ने जाके रोया होगा कि वो निधि आगे जब पड़ी है रोड का काम करो, लेकिन महेश चौगले और इनके बीच में लड़ाई होने की वजह से सिर्फ टके की लड़ाई थी। वो टके की लड़ाई की वजह से वो काम नहीं हो पाया, और वो रोड का काम अगर उस वक्त हो गया होता तो बहुत बड़ा काम होता। उसके बाद कुछ प्रभाग में कॉन्ट्रैक्टर लोग काम नहीं किए, और उस टाइम का काम कुछ नहीं, कुछ काम हो रहा है, कुछ ड्रेनेज वाले कर रहे हैं, कुछ अभी आरसीसी रोड का काम हो रहा है। अब वो कुछ भी बोलने को बोले उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। महापौर की जैसे बात आई तो शहर में ये भी चर्चा चल रही, जो महापौर है अभी प्रतिभा विकास पाटिल एनसीपी में शामिल होने वाली, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसी कोई बात मेरे तक नहीं है, कल मैंने क्लियरेंस दिया है। अभी ऐसा, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कोई भी पार्टी में शामिल होने से पहले जिला अध्यक्ष को मालूमात दी जाती है, तो ऐसा कोई भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। अगर अच्छे लोग शामिल होना चाहते हैं, पार्टी बढ़ती है और पार्टी में बहुत से लोग आना चाहते हैं, तो हम उनका क्या नाम स्वागत करते हैं। तेजस भाई क्या कहेंगे, जैसे आप पहले समाजवादी छोड़ के अब राष्ट्रवादी में आए और आपकी ऑफिस की ओपनिंग थी, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मैं सबसे पहले तो एक मिनट, फाइन बंद करो। मैं सबसे पहले तो शोएब भाई का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो पार्टी छोड़ के मेरे को ये पार्टी में उन्होंने वेलकम किया, इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो पार्टी छोड़ने का कारण ये है कि पीछे मेरे एक मस्जिद है ऑफिस के पीछे, वहाँ के गटर के संदर्भ में मैं आमदार साहब से 2-3 बार डिस्कस करके उनको रिक्वेस्ट भी किया। उनका आदमी आके सिर्फ सर्वे करके गया, एक भी बार काम का कुछ भी अभी तक रिजल्ट नहीं। जिधर रिजल्ट नहीं उधर मेरा रहना तो मैं तो उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वार्ड में ना मैं पैसे कमाने आया हूँ, मैं अच्छे खासे घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे को काम करना है लोगों का, सिर्फ और सिर्फ काम। तो शोएब भाई का जो काम करने का तरीका देख के मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में ज्वाइन हो गया। ठीक है, हाँ बस ठीक है, बस चलेगा, 12 मिनट हो गया।